इसका गुनहगार होगा संजय पासवान, मदन पासवान और जितना भी मेरा मामा मामी सब है, इसका गुनहगार सब वही होगा। मेरे बेटी के साथ बलात्कार किया था मेरा वही संजय पासवान, वो बेटी का मेरा बाप हुआ और वो मेरा पर्सनल अपना मामा है। ये सब ने रोजी रोटी बना लिया था, मेरा जिस्म बेच बेच के इतना मारा था, कहने का बात नहीं। और जब वो मेरा बेटी के साथ बेरहमी तरीक़ा से बलात्कार करके उसको धानी बेलारी लेके भाग गया था, वहीं पे घटना किया था 2025 में। अभी मेरा बेटा, हम सबको मालूम चला तो हम छोटे छोटे बच्चा लेके गए कि हम जा रहे हैं बच्चे को ले आते वहाँ से। ये सनम पासवान और मदन पासवान सब ने मिल के बोला, यार हम स्वरूप पासवान ने और मीनू देवी ने कि बच्चे को ले जा, तुम्हारा बच्चा को कुछ नहीं किए हैं, पुलिस चौकी तुम नहीं जाना। ये सब लेके मेरा बेटा को जब वहाँ पता करके बुलाया तो हम सब घबरा गए। तो हम 112 के साथ गए थे धानी बेलारी बच्चा को लाने के लिए असरगंज, भागलपुर, बिहार। और ये असरगंज तारापुर जो है इसी में आती है, धानी बेलारी बगल में ही है, असरगंज से धानी बेलारी बगल में ही है, कुछ देर का रास्ता है। उसी गांव में मेरा मामी का मेरा मैके हुआ। वो सब दिन दलाल बनी करके 2 नंबर कर्म करके सब दिन लहरे में रहा है। ओरिजिनल घर उसका हुआ बल्ली की था, संजय पासवान का। देखिए मेरा बेटा को अब नाक से ब्लड जा रहा है, हमें भी रात्रि में पूरा मुंह से ब्लड, पूरा नाक से ब्लड, पूरा जख्म में पूरा बदन मेरा इतना कचाइन करके मारा है कि उसका। अब बताइए, मेरा बेटा को मदन पासवान ने रोड पे, पूरा भरी रोड में मारा है, बस अड्डे में लपेट के मारा था, पूरा सीना में मारा था, माथा पटका था। देखिए ये सब का गुनहगार, ये सब पूरा बदन में सबको, मेरे अंदर, मेरे बेटे के अंदर खून जमा हुआ था। अब जरा सा कोई तरह का कुछ करते हम सब इलाज पानी तो ब्लड मेरे मुंह से फेंका जा रहा है, मेरा बेटा को नाक से जा रहा है, कभी लेटरिन से करता है तो ब्लड जाता है। अगर इस बीच में हम सब का मौत होती है, इसका गुनहगार संजय पासवान, उसका जितना टीम है सबका होगा। मेरा नानी वाला घर का है, मेरा मामा मेरे साथ बलात्कार किया था। अगर मेरा पापा विरोध किया, मेरा पापा का मर्डर कर दिया, मैं पूरा परिवार को बचाने के चलते इसके आगे हम बिकते रह गई। कितना कोशिश, कितना भीख मांगने के बाद एक हम बेटा जन्म दिए थे। हमें पहले घर का 3 लड़की है। अरे कोर्ट कचहरी में भी केस चल रही है, बांका जिला में कोर्ट में केस चल रही है। मेरी 2017 में ही केस की हूँ सबके ऊपर कि ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। उसके बाद मेरा भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट में भी मैं जा रही हूँ, भीख मांग रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के लेके, कोई कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। थाना वाला थाना अमरपुर है, जिला बांका है। बांका कोर्ट में मेरा केस चल रही है। जितना दरिंदा है सबके ऊपर मैं केस कर रखी हूँ कि ताकि मुझे इंसाफ मिले, मैं बाल बच्चे लेके मैं कहीं भी ज़िंदगी बिता सकूँ, मगर मैं अब बिताने लायक अब नहीं छोड़ा हमको। मेरे बेटे के साथ जो रेप किया था, सरगंज थाना में केस रखा हुआ है। नाथनगर भागलपुर जिला, नाथनगर मसूदनपुर थाना है, मसूदनपुर। उस थाना में मैंने FIR दर्ज की थी कि मेरे बेटी के साथ ऐसे ऐसे किया। मेरा बेटी का उम्र हो रहा था 14 साल। 14 साल में मेरे बेटी के साथ बेरहमी तरीके से रेप किया। जब मालूम चला, मैं रात में मेले से उठा के लेके चला गया था। शाम में मेरा मम्मी खुद आई थी, मेरा पूरा परिवार आया था कि चलो मेला देखने के लिए। मेरे पास एक छोटी सी लड़की हुई थी, जन्म लिया था उस टाइम, 2.5 महीने की थी। और अभी हम नहीं तो मेरा बच्चे स्वस्थ हो पा रहा है, नहीं तो मैं हूँ। और मेरी अगर मेरा मौत होती है तो इसका जिम्मेदार वही होगा, थाना वाला होगा।
ये कोर्ट का भी हम जिम्मेवार बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर हमको इंसाफ दिए रहते तो मैं उधर दरिंदे को छोड़ के मैं कहीं नया जिंदगी में जी लेती कहीं जाके। चलो इसलिए मैं अपने आप से मैं दुखी हो गई हूँ। अगर मैं इंसाफ अगर मेरा इंसाफ हमको नहीं मिला तो मेरा आत्मा को कभी नहीं चैन मिलेगा कि वो इंसाफ नहीं मिला। इतना गिड़गिड़ाए, वकील फोन पे फोन किए जा रहे हैं कि तारीख हो रहा है, तुम आओ यहाँ पे। इंग्लिश मोड़ के बीच में बल्ली किताब पढ़ता है, उसके बीच में हमें घेर लेता है। मैं बहुत बार टॉर्चर किया, बहुत रोड पे घसीट के मारा है। संजय पासवान के साथ में एक औरत रहती है, वो धंधा करती है, वो उसका जितना टीम है 2 नंबर काम करती है। वो शादीशुदा औरत है, दूसरे का बच्चा अपना वो पहले पति का लेके बच्चा मेरे संजय पासवान के ऊपर लेकर आती है। कुछ बोलता है तो उसको भी मार लगता है, ताकि इसको मेरे दल की ये कोर्ट ना पहुंच सके, ताकि इसको कोर्ट में झूठा साबित करे कि झूठा केस की है। और ये मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ रिपोर्ट पूरा मेडिकल का रिपोर्ट है मेरे पास, प्रूफ हर चीज़ से मेरे पास एकदम। एक ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा मेरे पास नहीं है। और मेरा जुबान, मेरे सच्चाई, मेरे रियल, मेरा सारा चीज़ इसमें देखिए। अभी अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए मेरा बेटा का गुनहगार कितना कठिन है, कितना कष्ट से करके मेरा बेटा को मारा है। उस टाइम मेरा बेटा 1.5 साल का था जिस टाइम मारा था, 2 साल की था। अभी मेरा बेटा 3 साल का, 3.25 साल का हुआ है। उस टाइम जिस टाइम मेरा बेटी को आकांक्षा कुमारी को बलात्कार करने के लिए लेके गया बेला, इस तरीके से वहाँ पे धानी बेलारी में, जब मालूम चला कोई नहीं है, सारा मेरा नानी घर का पूरा टीम है। अभी मादर जो सब रह रहा है, एकदम आज़ाद से रह रहा है। जब मैं वीडियो छोड़ने लगी, 1 आध को वीडियो छोड़ी हूँ तो दबाव दे रहा है, यहाँ तक बदमाश को भेजा जा रहा है, यहाँ तक टॉर्चर करवा रहा है मेरे साथ कि यहाँ पर भी मुझे खाने कमाने नहीं दे रहा। यहाँ मुझे बुलाया गया था, कंपनी में काम लगवा दूंगी, बट यहाँ मेरे बेटे के ऊपर सौदा किया जा रहा था। मैं उस चीज़ में विरोध की, उस जरिया से हमें सबको रास्ते पे छोड़ रखा। तो हम सब किसी तरह भगवान से या किसी आदमी से भीख मांग के कर रही हूँ कि ताकि हम सबको काम दिला दे। यही किसी तरह नोक झोंक करके हम सब काम काज कर रहे हैं। चौक चौराहे पे खड़े होती हूँ तो ताकि किसी तरह यहाँ से किसी तरह मैं घर पहुँच जाऊँ। और मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं जितना इस सरकार क्या होती है वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे सरकार के घर से मुझे मिशन यूज किया गया है। सरकार का मुझे एक अन्न भी नहीं खाने दिया है। इंदिरा आवास भी पैसा उठाया है तो सब दल्ला दल्ली सबने वो किया, सबने आज़ाद किया वो पैसे से। सिर्फ मेरा मिशन यूज किया गया। और जितना सरकार है, जितना जज है, जिनके पास मेरा केस है, हम सबसे यही गुहार लगा रहे हैं, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मैं संगीता देवी हूँ, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मेरा जगह जगह से बदमाश लगा हुआ है और ये सब पैसे के बल पे और बदमाश के बल पे इतना मेरे साथ इतना अन्याय किया जा रहा है ताकि इसको आगे ना बढ़ने दे। अब मुझे अगर मैं इस बीच में मेरा हम दोनों माँ बेटा का कुछ भी हमारा तीनों चारों के बीच अगर कुछ घटना होता है, इसका जिम्मेवार कोर्ट वाला होगा, थाना वाला होगा, वार्ड कमिश्नर होगा, या जो सरपंच मुखिया जो भी होता है, गांव समाज का नामी सबने मिशन यूज मेरे साथ होटल में कहाँ जहाँ ले जाके किया है। सबके ऊपर जब मैंने खिलाफ करने की तो जबकि एक साथ विरोध मैंने की तो मेरा देखिए कि मेरे बेटी के साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया था। मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे अंधी बना दिया है। यही चश्मा से मेरी आँख में लाइट आती है तक मैं इसी से देख रही हूँ। और ये सब सारा चीज़ किया धरा है सब संजय पासवान का पूरा खानदान का है। मैं कई वीडियो बना के छोड़ी, 1 से 2 वीडियो बना के छोड़ी हूँ, सबका फ़ोटो चिपका दी हूँ ऊपर में वीडियो पे कि ताकि दरिंदा को पकड़े। ये छोटा शॉर्ट वीडियो जो होती है उसी सब पे किसी से बोल के छुड़वाए हैं कि भैया मेरे साथ ऐसे हो रहा है। किन्हीं से बोल के हम छुड़वा रहे हैं क्योंकि मुझे उतना मोबाइल चलाने आता नहीं है। बट मैं इंसाफ चाहती हूँ। दरिंदा सब ऐसा फैमिली परिवार के नाम पे कलंक है, पापी है, दरिंदा है, दरिंदगी ये किया जा रहा है। वो अच्छे इंसान को देखने नहीं चाहता, सब चीज़ का ब्लैकमेल करता है। औरत, लड़की, दारू, गंजेड़ा जो भी होता है, नशा का चीज़, सारा चीज़ का वो सब ब्लैकमेल करता है। वो सब शामिल है, थाना वाला भी शामिल है। अगर मेरे बीच अगर कुछ हो जाता है, अगर मैं बच गई तो जो मेरे साथ किया है वो ऐसा नहीं है कि एक आदमी है, पूरा टीम है। कोई से हम बदला ले लूँगी।
अगर मैं मुझे मर गई तो मुझे हम कानून और सरकार से गुहार लगा रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटी के साथ बेरहमी तरीक़ा से बलात्कार किया, ऐसा कूट कूट के मारा है, ब्लड हर जगह जमी पड़ी है। ज़रा सा इलाज कराते तो मुंह से, नाक से, यहाँ तक लेटरिन दोबारा से ब्लड जाने लगता है कि ताकि मैं यूं ही अपने आप को हार्ट अटैक कर लूँ। ऐसा कर लिया हम सब, इतना कष्ट दिया हम सबको मार मार के। अब मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट मैं इतना ज़रूर बोल पाऊँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अगर इस बीच में मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसका गुनहगार संजय पासवान, मीना देवी, उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान, बेटी दामाद, सारा उसका उसका होगा जिम्मेवार, वो सब वही है। क्योंकि थाना में मैं 50 बार जा चुकी हूँ। गंदी गंदी गाली, गंदी गंदी टॉर्चर, महिला पुलिस से टॉर्चर, महिला पुलिस से गाली, यहाँ तक गंदी गंदी एकदम भद्दे भद्दे गाली से यूज किया जा रहा था मुझे। तब भी मैं बर्दाश्त करके रही, तब भी मैं गुहार लगाते रहे कि मुझे इंसाफ चाहिए। गलत हूँ तो मुझे उस सारा चीज़ का रिपोर्ट प्रूफ चाहिए, और मैं नहीं हूँ तो मेरे साथ अन्याय किया, मुझे इंसाफ चाहिए। इस चीज़ के लेके मैं गुहार लगाते रही। भागलपुर में पोक्सो कोर्ट है, वो कोर्ट में मैं कई बार जा चुकी हूँ, कई बार नाक लगड़ चुकी हूँ। मेरा नहीं बेटी का इंसाफ मिला, नहीं तो मुझे इंसाफ मिला। इस सब दरिंदा एक हो चुका है, सब दरिंदा एक हो चुका है।